नमस्कार साथियों, आप सभी का जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास को साम्राज्यवादी इतिहासकार 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग मानव के आगमन से लेकर मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था 712 ईस्वी में, उस कालखंड में प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। मध्य भारत को हम लोग 712 ईस्वी से लेकर 1757 प्लासी के युद्ध तक के समय को देखते हैं। कुछ इतिहासकार 712 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को पीरियड को मध्यकाल का मानते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास को 1757 से, अगर प्लासी घटना को लिया जाए 1757 से 1947 तक के पीरियड को हम लोग आधुनिक भारत के रूप में देखते हैं। अगर औरंगजेब की मृत्यु को हम आधार माने तो 1707 से 1947 तक के कालखंड को आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में देखते हैं। साथियों, भारत के इतिहास को समझने के साथ साथ हम लोग कुछ लिखते हुए भी चलते हैं। भारत के इतिहास को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। साम्राज्यवादी इतिहासकार यानी यूरोपीय जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो भारत का विभाजन किया है 3 कालखंडों पर के आधार पर किया है। दरअसल में जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो भारतीयों को असभ्य और बर्बर अर्थात उन्हें प्राचीन मानते थे और अपने आप को आधुनिक। इस हिसाब से उन्होंने भारत के इतिहास को विभाजित किया है। भारत के इतिहास को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तीन कालखंडों में विभाजित किया है। प्राचीन काल को हम लोग पृथ्वी पर मानव के आगमन से लेकर भारत में जब मोहम्मद बिन कासिम का आगमन होता है उस पीरियड को देखते हैं। प्राचीन काल प्राचीन काल का टाइम काल क्या है? मानव के आगमन से लेकर सात सौ 12 ईस्वी तक का टाइम पीरियड। इस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। मोहम्मद बिन कासिम मध्यकाल को हम लोग कुछ इतिहासकार 712 1707 ईस्वी तक मानते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वहीं से मुगलिया सल्तनत का विघटन हो गया था। तो इस आधार पर इतिहासकार मध्यकाल को भारत का टाइम पीरियड मानते हैं। 712 से मध्यकाल मध्यकाल का टाइम पीरियड क्या है? मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से। कब आया था मोहम्मद बिन कासिम? 712 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। इस टाइम काल को हम लोग मध्यकाल के रूप में देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कुछ इतिहासकार 712 ईस्वी से 1757 तक के पीरियड को रखते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी की घटना घटित हुई थी।
क्योंकि प्लासी की घटना से ही यहाँ पर भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए आगे के लिए रास्ता साफ हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। दरअसल में ब्रिटिश इतिहासकार जो भी थे वो अपने आप को आधुनिक मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने टाइम काल को आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में वर्णित किया है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो थे उन्हें प्राचीन बताया है, और मोहम्मद बिन कासिम से औरंगजेब के समय तक के काल को मध्यकाल बताया है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ। अगर औरंगजेब की मृत्यु को टाइम पीरियड मानेंगे तो 1707 से 1947 तक। अगर प्लासी की घटना को डेडलाइन मानेंगे तो 1757 से 1947 तक के कालखंड को हम लोग आधुनिक भारत के रूप में पढ़ते हैं। भारत के इतिहास को हम लोग इस आधार पर तो विभाजित करते ही हैं, साथ में हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित सामग्री के आधार पर भी 3 कालखंडों में से विभाजित करते हैं। फिर से हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास हम लोग टेबल बनाएंगे। प्रागैतिहासिक, 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 आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसको पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित सामग्री के आधार पर विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल में इसमें पुरातात्विक साक्ष्य जैसे उत्खनन से प्राप्त मोहरें हुई, सिक्के हुए, और जो भी तमाम प्रकार की वो उस समय के मानव यूज करते थे वो प्राप्त होते हैं। तो उस आधार पर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के पीरियड को पढ़ते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं इस समय, लेकिन लिखित सामग्री कोई प्राप्त नहीं होती है। लिखित सामग्री आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है। लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अपठित है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है। लिपि इसकी पढ़ी जाती है।